रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 8वां दिन है। रूस की ओर से लगातार हमला जारी है, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि वो भी रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दोनों ही देशों को खास नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश तो की जा रही है कि वो तत्काल सैन्य कार्रवाई को रोक दे, लेकिन रूस अभी भी लगातार हमले कर रहा है। हमले की वजह से यूक्रेन में काफ़ी तबाही हुई है। दुनिया भर के कई देश रूस की आलोचना कर रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राजधानी कीव के साथ यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में लगातार हो रहे रूसी हमले की तुलना आतंकवादी से की है और इसे युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने कहा है कि रूस को ना कोई माफ़ करेगा और ना कोई भूलेगा। जिस तरह से आम लोगों की भी जान जा रही है, इसे बहुत गलत बताया जा रहा है। तो क्या युद्ध के भी नियम कायदे होते हैं? कहा तो ये भी जाता है कि जंग में सब कुछ जहाज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जेनेवा में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें युद्ध को लेकर नियम बनाए गए थे। आइए जानते हैं कि इसके नियम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। युद्ध में पहली बार परमाणु बम का भी इस्तेमाल हुआ था। तबाही इतनी ज़्यादा हुई कि दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एकजुट हुए थे। इसे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। यहीं पर सबने मिलकर युद्ध के नियम भी बनाए थे। युद्ध के लिए बनाए गए नियमों में तय किया गया है कि जंग कैसे लड़ी जाएगी, युद्ध में किन लोगों पर हमला किया जा सकता है और किन पर नहीं, युद्ध में कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता, किन चीज़ों को टारगेट किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें तय की गई है। इन नियमों को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या फिर लॉ ऑफ वार कहा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा युद्ध को लेकर बने लॉ ऑफ वार में 161 नियम बनाए गए। इसे 196 देशों ने मान्यता भी दी रखी है। ये सभी देश युद्ध के दौरान इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य है। इसमें ये भी लिखा गया है कि कब जंग के दौरान लॉ ऑफ वार लागू होगा। ये नियम बनाने के पीछे का उद्देश्य उनका संरक्षण करना था जो युद्ध नहीं लड़ते हैं या फिर लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। लॉ ऑफ वार के मुताबिक अगर किसी देश के अंदर लड़ाई चल रही है तो ये नियम लागू नहीं होंगे। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच युद्ध हो रही हो और उसमें हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो ये नियम लागू होंगे। लॉ ऑफ वार में साफ लिखा है कि जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आम नागरिकों के अलावा युद्ध में स्वास्थ्यकर्मियों और पत्रकारों को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। नियम में ये भी है कि रिहायशी इलाके, इमारतें, स्कूल, कॉलेज और आम घरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। हॉस्पिटल और मेडिकल यूनिट पर भी हमला नहीं किया जा सकता। युद्ध के दौरान ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहरों पर भी हमला नहीं किया जा सकता। वहीं आम नागरिकों के अलावा बनाए गए शेल्टर पर भी कोई देश हमला नहीं कर सकते। किसी भी देश की ओर से हमला करने से पहले चेतावनी जारी करना जरूरी है। बिना चेतावनी दिए कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं कर सकता। युद्ध प्रभावित इलाकों से आम नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी भी देश पर ही होती है। आम नागरिकों को निकलने से नहीं रुका जा सकता। युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। युद्ध के दौरान अगर कोई दुश्मन देश की सेना आत्मसमर्पण कर रही हो तो उसके साथ मानवीय व्यवहार बरता जाएगा। उसका सम्मान करते हुए उसकी मदद की जाएगी। युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ भी मानवीय व्यवहार करना जरूरी है, जैसा कि 1971 युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना के साथ किया था। लॉ ऑफ वार के मुताबिक यदि कोई देश युद्ध के दौरान नियमों का उल्लंघन करता है तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। लॉ ऑफ वार के चैप्टर 45 के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।